योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को लोअर कोर्ट से डिवोर्स मिल चुका है, लेकिन उसे चैलेंज किया है मेरे काबिल साथी मिस बरखा के क्लाइंट ने। मिस राधा, आपको डाइवोर्स मिल चुका है, लेकिन आपके पति का कहना है कि यह फैसला गलत है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं धनराज के बिहेवियर से बहुत परेशान हूँ। इन्होंने मुझे ज़बानी और फिजिकली तौर पे टॉर्चर किया है। ये जो इल्ज़ाम लगा रही हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं, योर ऑनर। मिस्टर धनराज, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, पहले आप इन्हें बोलने दीजिए। हाँ मिसेस राधा, आप कहिए। मैं इस आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इनके पिता जो कि रामपुर के कॉरपोरेटर थे, उन्होंने अपनी पावर का दबाव मेरे पिताजी पर डाला और मेरे पिताजी को मजबूर होना पड़ा। मैं इनको शुरू से जानती हूँ। ये कॉलेज के ज़माने से ही बहुत ही खुदसफर और ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं। मैं इनसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपनी पिताजी की मजबूरी के आगे मुझे झुकना पड़ा और शादी के पहले दिन से ही इनके और इनके पिता के टॉर्चर सहती आई हूँ मैं। इसके अलावा इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं जज साहब। इन लोगों ने मुझे इतना सताया, इतना डराया कि ना सिर्फ इन्हें बल्कि अपने पिताजी को भी रामपुर में छोड़कर मुझे मुंबई आना पड़ा। और जब धनराज का परिवार मुंबई पहुंचा तब मैंने डिवोर्स मांगा, क्योंकि मुझे डर था कि ये लोग मुंबई पहुंचकर मुझे फिर से तंग करेंगे। ओके ओके, आप क्या कहना चाहेंगे? योर ऑनर, राधा ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। सच तो ये है कि मैं राधा से बहुत प्यार करता हूँ और किसी भी हालत में इन्हें तलाक नहीं देना चाहता। तलाक लेने की जो वजह इन्होंने बतलाई है वो बिल्कुल गलत है। योर ऑनर, ये तलाक सिर्फ इसलिए लेना चाहती हैं ताकि ये इस आदमी मोहन से शादी कर सकें, जो रामपुर में भी था। मेरी पत्नी होने के बाद भी ये इससे मिलती थी, मेरे मना करने के बाद मुझसे झगड़ा करती थी, मेरे पिता से झगड़ा करती थी। और जब मोहन रामपुर छोड़कर मुंबई चला गया तो इसे ढूंढने के लिए, इसे पाने के लिए ये भी रामपुर छोड़कर मुंबई चली आई। रामपुर के लोगों के तानों से बचने के लिए मुझे भी रामपुर छोड़ना पड़ा। यहाँ आकर मैंने इनको ढूंढा। मैं इनकी गलतियों को माफ कर सकता हूँ, मैं इनकी गलतियों को माफ करना चाहता था क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूँ। ये सिर्फ इसलिए तलाक लेना चाहती हैं मुझसे ताकि मुझसे तलाक लेके ये मोहन से शादी कर सकें, और मैं इनको तलाक नहीं देना चाहता। दैट्स ऑल योर ऑनर। मैंने आपको सुना, राधा को सुना। सो हियर इज स्टेलमेट सिचुएशन। बोथ पार्टीज शुड कंसेंट फॉर डाइवोर्स। मिस्टर धनराज, जब कोई औरत अपने पति से तंग आकर अलग रहना चाहती है और उसके रीज़न भी बताती है तो कोई उसे ज़बरदस्ती तो नहीं रख सकता। आप दोनों की बातें सुनने के बाद मेरा अपना फैसला तो यह है कि जब आप दोनों ही अलग अलग रहते हैं तो क्यों नहीं इस मसले को मिलकर बात करके हल करें। योर ऑनर, आप फैसला दें कि राधा मेरी है, मैं इसे तलाक नहीं दूंगा। जज साहब, इस आदमी से शादी करने से अच्छा मैं मौत को अपने गले लगा लूं। मिस्टर धनराज, मिसेस राधा, आप दोनों के लिए मेरा एक ही फैसला है। अपने अपने वकीलों से मिलकर मीटिंग फिक्स करें और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर ट्राई एंड रीच द कंसेंट, दैट इज ऑल। राधा, मुझे लगता है बहस करने का कोई मतलब नहीं है। हमें जज साहब की बात मान लेनी चाहिए, हम लोग कोर्ट के बाहर ही सेटल कर लेंगे। मैं ऐसे फैसले को नहीं मानता। जज साहब, मेरा क्लाइंट इस बात के लिए तैयार नहीं है। मिस बरका, आप उन्हें तैयार करें। नेक्स्ट केस। डॉक्टर साहब, मैं डिपॉजिट के पैसे ले आया हूँ। गुड। इन्हें कुछ देर के लिए आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं वार्ड बॉय से कहता हूँ, आप यहीं रुकिए, फिर जाकर मनी डिपॉजिट करना। ठीक है। पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना? कोशिश तो कर रहा हूँ, उम्मीद है टेम्परेचर कम हुआ तो सब ठीक हो जाएगा। फुर्सत मिल गई लाट साहब को। देखो क्या हालत कर डाली है तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए। न जाने पेट में इसके कोई दाना भी गया होगा कि नहीं। वाह रे किस्मत,
जवान बेटा और बाप इधर उधर भटक के आखिर मेरे पास ही पहुंच गया। मैं इन्हें घर पर लेकर गया था, लेकिन वहां पर घर पे लेके गए थे, अब फिर बेसहारा छोड़ दिया ना। उस जनार्दन ने इसे कुछ सुना दिया होगा और ये खुददार बन के निकल पड़ा। ये बदलाव इसमें सिर्फ तुम लोगों की वजह से ही आया है। और तुम लोगों ने क्या किया इसके लिए? मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया, अब पिताजी ठीक हो जाएंगे। पैसों का इंतजाम कर लिया, ठीक हो जाएगा। उसके बाद कहां ले जाओगे इसे? क्या करोगे? कैसे करोगे इसकी देखभाल? दवा दारू भी तो करनी होगी कि नहीं? अरे अपने बाप की मोहब्बत को समझो। अब तो तुम भी बाप बन चुके हो ना। देखो पूरा बेटा, जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है, लेकिन तुम तो अभी भी उस जनार्दन के ही टुकड़ों पे पल रहे हो। अरे अपने पैरों पे खड़े होना कब सीखोगे? आप ठीक कह रही। मैंने आज तक सीरियसली कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन अब मैं दिन रात एक करके नौकरी ढूंढूंगा, रहने का इंतजाम करूंगा। मैं ये पैसे डिपॉजिट करके आता हूं, आप यहीं रुकिए। अब क्या लेने आई हो यहाँ पर? जब पद्मा ही नहीं रही तो हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। चली जाओ यहाँ से। कुछ हिसाब किताब करना था। कैसा हिसाब किताब? संजय, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो, पर क्या करूँ, थोड़ा सा काम था। मुझे पद्मा के जेवरात चाहिए। अच्छा, तो इसीलिए आई हो तुम? बिल्कुल, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी सूरत देखने का। मुझे पद्मा के जेवरात दे दो, उन पर मेरा हक है। ठीक है, जब पहनने वाली ही नहीं रही तो मैं इन जेवरों का क्या करूंगा? उसकी यादें ही काफी है मेरे लिए। तुम यहीं ठहरना। ये लो और दफा जाओ यहां से। और आइंदा कभी अपनी मनुष्य सूरत मत दिखाना मुझे। इंसान अपनी आदतें बदल सकता है, लेकिन फितरत नहीं। और तुम्हारी फितरत है लोगों का माल हड़प करना। तुम्हें जो कहना था कह चुके। मुझे ये जेवरात चाहिए थे क्योंकि मुझे जीने के लिए पैसे चाहिए। क्यों? पृथ्वी ने पैसों का इंतजाम नहीं किया तुम्हारे लिए, सिर्फ रहने का इंतजाम किया है। तुम्हारे और पृथ्वी के संबंध के बारे में मैं बहुत पहले से जानता था, बस पद्मा की वजह से खामोश था। इस तरह मुझसे बात करने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया है। मैं क्या हूं, क्या करती हूं, कैसे रहती हूं, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं है, समझे? चलिए जाओ यहां से। ऐसे गेट आउट। सीमा, हालांकि धीरज ने कहा है कि वो बिजनेस के लिए हमें फाइनेंस अरेंज करके देगा, बट आई डोंट थिंक वी शुड बी डिपेंडेंट ऑन हिम ओनली। मतलब हमें भी तो कोशिश करनी ही चाहिए ना। हाँ पायल, हमें धीरज पे इतना बोझ नहीं डालना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें बैंक जाकर ज्वेलरी निकाल लेनी चाहिए। आखिर ज्वेलरी किस दिन काम आएगी? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ज्वेलरी के बारे में भूल जाओ प्लीज़। हाँ, रही बात बैंक जाने की, दैट्स अ गुड आइडिया। यू नेवर नो, उनके वहाँ कोई स्कीम्स हो जो हमारे काम आ सके। लेट्स फिक्स अप एन अपॉइंटमेंट विद द मैनेजर और हम अपना प्रपोजल देते हैं उन्हें, शायद कुछ वर्कआउट हो जाए। फोन मैं देखती हूँ। हेलो। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव माय लक। आपने फोन उठाया, अरे कमाल है। कौन? विजय? ओह यस, एंड आई एम बैक फ्रॉम अमेरिका। मैंने आपके गेस्ट हाउस फोन किया था, वहां से पता चला आप इधर हैं।
हाँ वो वहाँ पे जगह कम पड़ी थी, इसलिए मैं, पायल और धीरज यहाँ रहने के लिए आ गए। कैसे हो तुम? मैं अमेरिका में थोड़ा तबीयत खराब थी, यहाँ के भी अभी अब ठीक हो गया हूँ, बिल्कुल ठीक हो गया मैं। मैं भी यहाँ पायल के साथ बहुत बिजी थी। वेरी गुड, बिजी रहना चाहिए, पर कभी फुर्सत भी मिलेगी ना आपको? हाँ हाँ। क्यों? अरे भाई, आदमी क्यों पैसा कमाता है कि उसके पेट में 2 रोटी जाए। हाँ, अब आपको भी भूख तो लगती होगी ना, तो चलो लंच पे चलते हैं। हाँ बोलो कब चलना है, बोलो। नहीं विजय, मैं वो ना कभी भी किसी फ्रेंड को नो नहीं बोलना चाहिए, मिलने के लिए तो कभी भी नहीं। हेलो सीमा, आई होप तुम कोई प्रॉब्लम में नहीं पड़ रही हो मेरे वजह से। देखो सीमा, आई जस्ट वांट योर कंपनी एज अ फ्रेंड, दैट इज इफ यू डोंट माइंड। प्लीज। नहीं विजय, वो बात नहीं है। दरअसल मैं कुछ सोच में पड़ गई थी। विजय, मैं तुम्हारे साथ लंच जरूर करूंगी। दैट्स वेरी नाइस। तो फिर मैं आपका वेट करेंगे, हैं? हाँ? ओके। किसका फोन था? विजय का। पायल, शायद विजय हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। गुड। नहीं बरखा, मैं राधा को हरगिज नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। धनराज, कोर्ट ने म्यूचुअल कंसेंट के लिए कहा है। देखो, तुम और राधा दोनों मिलकर सेटलमेंट कर लो। तुम क्या समझती हो, मान जाएगी वो? तुम किसी को अपने पास जबरदस्ती नहीं रख सकते। 2 कोल्ड ड्रिंक लाओ, मैं कुछ भी कर सकता हूं बरखा। धनराज, कोर्ट में केस है और तुम कोर्ट के खिलाफ जाओगे तो कानून की गिरफ्त में आ जाओगे। तुम्हें क्या लगता है, तुम राधा को तलाक नहीं दोगे तो वो क्या मोहन से मिलना छोड़ देगी? हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो दोनों शादी न कर सके। तुम्हें क्या हासिल होगा? देखो धनराज, मैं तुम्हारी वकील हूं, इसलिए समझा रही हूं कि तुम राधा से मिलकर प्लीज कोई रास्ता निकाल लो। नहीं बरखा, नहीं। अगर राधा मुझे नहीं मिली तो मोहन को भी नहीं मिलेगी। मैं अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ भी करो, कुछ भी चक्कर चलाओ, मुझे राधा वापस चाहिए। धनराज, अब कुछ नहीं हो सकता। राधा ने भरी अदालत में कहा कि वो मरना पसंद करेगी, लेकिन तुम्हारे से शादी नहीं। नमस्ते, पृथ्वी जी से मिलना है। रुकिए। सर, रामकली मिलने आई है। क्या? हाँ। राम? तुम कितने सालों से काम कर रहे हो पॉलिटिक्स में? अरे रात गई बात गई, पॉलिसी भूल गए तुम? किसी ने उसको अगर मेरे साथ देख लिया तो? सर, मैं टाल दूं, उसे मना कर दूं? हाँ टाल दो। हाँ ठीक। सुनो, भेजो उसको, भेजो, जाओ। जाइए, मिलिए उनसे। थैंक यू। आदाब। हाँ आदाब। आओ। ये तुम्हारी कोठी नहीं ना, मेरा दफ्तर है। आने से पहले फोन कर दिया होता। क्या है, हम सफेद पोश सत्ताधारी लोगों पे दब्बा लगने में टाइम नहीं लगता रामकली। ओह सॉरी। मैंने तो सोचा था कि नशे में जो आदमी बोलता है वो सच में बोलता है। उस दिन रात को आप ही ने कहा था ना कि ओ रामकली, जब तेरा मेरे से मिलने को जी चाहे तो चले आना। मेरा मिलने को दिल किया, मैं आ गई। अच्छा कहो, कैसे आना हुआ? आपने ये भी कहा था ना कि जब कोई काम हो मुझे बताना। मैं आज एक काम बताने आई आपको। काम भी तो बताओ, क्या है? वो क्या है कि अपना एक दोस्त है, बहुत पुराना सा, बीमार है, गरीब है, रहने को जगह नहीं है, काम नहीं है,
तो मैं सोच रही थी कि वो एमपी कोटे में गवर्नमेंट फ्लैट अगर मिल जाए तो। देखो रामकली, काम के बारे में कुछ कोशिश की जा सकती है, लेकिन मकान मुश्किल है। अरे एमपी साहब, ऐसा मोरा लेके आई हूँ कि जितने भी आपके फैमिली मैटर्स हैं ना, उन सब में आप जीतोगे। अरे उसकी जरूरत से ज्यादा आपको उसकी ज्यादा जरूरत है। ऐसा है क्या? बाहर की दुनिया में तो आप झंडे गाड़ ही रहे हो, पर आपकी बहन सीता के मामले में, जनार्दन के मामले में थोड़ा मामला खट्टा है। ये सब तुम्हें कैसे मालूम? अरे अपना तो धंधा ही ऐसा है, जिससे रिश्ता बनाते हैं ना, उसकी हिस्ट्री, भूगोल सब पता चल जाता है। हाँ, बहुत काम का आदमी है वो रमाकांत। मकान? जनार्दन की दूसरी पत्नी का पहला पति। मतलब नीता का एक्स हस्बैंड? आप उसको काम दो, घर दो, फिर देखो उसका कमाल। वो आपके दुश्मन जनार्दन की तो ऐसी की तैसी कर देगा। तुमने तो अपने झोले से जो तीर निकाला वो भी जहर में डूबा हुआ। तुम्हारी दोस्ती घाटे की नहीं हो सकती। मान गए ना? अरे आपसे बड़े सेवक तो हम हैं जनता के। वैसे नाम क्या बताया उसका? रमाकांत। ठीक है, उसका इलाज हमारे जिम्मे। जैसे उसकी तबीयत ठीक हो जाती है हमें फोन करके बता देना, उसे हम नौकरी भी देंगे और मकान। और हाँ, तुम्हारा इस तरह यहाँ आना, हम दोनों का इस तरह मिलना ठीक नहीं है। जब भी कभी मुझे आपकी जरूरत पड़े ना, मैं आपको फोन करके बता दूँ। ड्रामा। शाम को आ रहे हो? फोन। चमेली के मंडपे तले। नमस्ते।